हेलो दोस्तों, मैं हेमंत त्यागी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुड़की डिफेंस एकेडमी पर। मैं 2 बार एयरफोर्स एफकेट, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी 10 अप्रैल का एग्ज़ाम है। उसकी लगभग आज 25 फैब हो चुकी है, तो 35 डेज़ की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आप 35 दिन में अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। आपको कंप्लीट नहीं करना है। देखो सीडीएस की अगर मैं बात करूं, सीडीएस का एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी देखो, जीके में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और एक होते हैं कॉन्सेप्ट। अगर हम पहले जीके की बात करें इसमें यूपीएससी में, अब आप सोच सकते हो कि अगर यूपीएससी आपको 120 क्वेश्चंस जो जीके के होते हैं उनके लिए आपको 120 मिनट्स देती है, तो आपसे कुछ ऐसा पूछ रही है कि आपको जीके के लिए भी 1 मिनट लगानी पड़े एक क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको कैसे हैंडल करना है 35 डेज में। सीडीएस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का, सेकंड पेपर होगा आपका इसमें जीके का, और थर्ड पेपर होगा इसमें आपका मैथमेटिक्स का। अगर आप ओटी के लिए है, ओटीए, तो आपके ये दोनों होंगे। और अगर आप इंडियन आर्मी यानी कि आईएन में, एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स के भी करने होंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। यहाँ पे 120 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, टाइम 120 मिनट्स, और इसके लिए भी टाइम 120 मिनट्स। ये आपको पता होगा। इसकी अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 120 मिनट्स। वीडियो ये थोड़ा लंबा होगा। अब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि कैसे आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर मैं सीडीएस में बात करूं ओटीए की, या फिर डायरेक्ट बात करूं मैं इंडियन एयरफोर्स आईएफए, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी की जाती है। और ओटीए की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओटीए के लिए गर्ल्स भी एलिजिबल होती है और बॉयज भी। तो ओटीए में अगर हम देखें तो इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे आपके, एक इंग्लिश और एक जीके। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपको कम से भी कम अपना टारगेट कुछ इस तरीके से करना है कि 60 प्लस तो आपके होने चाहिए, 60 से 70 प्लस। और जीके की अगर बात करें तो जीके में भी 40 से 50। लेकिन अगर आप यहाँ पे 60 का ही स्कोर कर रहे हैं तो फिर 50 से कम में कुछ नहीं होने वाला। आप अगर जीके में 70 और यहाँ पे 40 करते हैं तो आपके चांस है क्वालिफाई करने के। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 60 किया और यहाँ पे 40 किया, फिर आप अपना सिलेक्शन बोल जाइए ओटीए में। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आप 50 से 60 इजिली कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं मैथ की बता देता हूँ। इसमें मैथ के लिए आप अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो। अर्थमेटिक आपका टाइम सेव करता है एग्जाम में। उसके बाद आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री कर लो। इनके साथ में आप जियोमेट्री और एक चैप्टर होता है अलजेब्रा, साथ में आप अपना डीआई भी कर लो। वीडियो रोक। तो जो मैंने आपको ये चैप्टर बताया अभी, अर्थमेटिक, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और डीआई, आप यहां से इजीली 60 प्लस कर सकते हो। मैथमेटिक्स में आप इतना कर सकते हो, इजीली कर सकते हो अभी 35 डेज में। देखो आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ पढ़ा भी होगा। सब बच्चों की अलग अलग होती है अपनी स्ट्रेटेजी, तो मैं यही चाहूंगा कि आपने कुछ पढ़ा हो।
अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आप इतना स्कोर कैसे कर सकते हो इसमें 60 से 70 का। आपको मैं बताऊं तो इसमें रीडिंग का काफी आता है। इंग्लिश में रीडिंग में अगर बात करें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें पैसेज की, 10 आते हैं आपके क्लोज टेस्ट, 10 क्लोज टेस्ट, और जो सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं या फिर हम बोले पैराजंबल के आते हैं 20 क्वेश्चंस। तो ये आपके टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए, यानी कि 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो गए। इसके बाद अगर हम आगे 30 या 37 की आपके अगर मैं वोकैब की बात करूं तो 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके वोकैब के। 30 क्वेश्चंस आपके वोकैब के आते हैं, जो आते हैं आपके 25 मार्क्स। ये आपके 33.3 मार्क्स होंगे भाई, 33 मार्क्स, और ये आगे 25 मार्क्स अगर वोकैब की बात करें। यहाँ पे आपके एंटोनियम, सिनोनियम और आपके इडियम्स आते हैं। अब आप देख लो, आपको ग्रामर करनी है, जिसको करने के लिए आपके 6 महीने लगेंगे, और उसके बाद फिर एरर के क्वेश्चंस आएंगे 10। वो 10 एरर के भी नहीं होते, प्रीपोजिशन के आएंगे। आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, जो आइडेंटिफिकेशन आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो वो भी आप करेक्टली नहीं कर पाते 10 के 10 क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको बेसिकली अपना जो ज्यादा टाइम देना है वो यहाँ पे देना है, जो पैसेज होता है ये वाला जो कवर है, आप इसको अच्छे से करो। आप वोकैब पढ़ो और साथ में धीरे धीरे अपनी ग्रामर भी करते रहो। इसके बाद बेसिकली जो मेन टेंशन होती है बच्चों की, वो होती है जीके की लेकर, कि जीके में वो कैसे करें। अगर हम सीडीएस की जीके की बात करें, जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, और आपका टारगेट है यहाँ से 40 से 50 का। अब जीके में ये तो है नहीं कि जीके वैसे ही हो गए, इसमें एक सब्जेक्ट तो है आपका साइंस। अगर बात करें साइंस की, यहाँ पे भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन तीनों से मिला के आते हैं 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स। अब अगर इसके बाद हम बात करें, आपने साइंस अच्छे से कवर कर लिया, अपना साइंस के लिए बेस्ट चीज है एनसीईआरटी 9th और 10th, ये चीज कर लो, आपकी साइंस इजीली कवर हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया एनसीईआरटी बेस्ट ऑप्शन है साइंस के लिए 9th और 10th। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, आप पॉलिटी कर लेना, यहां से 15+ क्वेश्चंस आते हैं। 15+ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उनमें से 10-12 कर लोगे और वो आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। 15 आएंगे, 10 से 12 कर लिया आपने, और अगर बात करें तो वो आपको दे जाएंगे 10 मार्क्स। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा कि आप ऐसा कर लो, मैंने बोल दिया आपको कि करने के लिए और आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। साथ में आप कर सकते हो इसके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। कब तक की पढ़नी है आपको करंट अफेयर्स? 10 मार्च तक की पढ़ लेनी बस, 10 मार्च 2022। और आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है लगभग जनवरी तक, जनवरी 2022, और उससे पहले 6 महीने की, यानी कि लगा लो जून 2021, जून 2021 से लेके जनवरी 2022 तक ये आपको कंप्लीट कर लेनी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से कम 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपके डायरेक्टली 12 से 15 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे, 12 to 15 मार्क्स। इसके बाद अगर बात करें हम आपकी, तो आप इसमें जीके में ज्योग्राफी पढ़ लो। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की।
अगर आपने ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो अब आप या तो डायरेक्ट बुक से पढ़िए या फिर आप डायरेक्ट पढ़िए नोट्स से। आप नोट्स देख लीजिए, किसी के पास से आपको पीडीएफ मिलती है तो पीडीएफ निकलवा लो, डायरेक्ट पढ़ सकते हो पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़वा लो, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लो। नोट्स है आपके पास, नोट्स से पढ़ो या फिर डायरेक्ट बुक से। अब अगर आप ज्योग्राफी के नोट्स बनाने के लिए जाओगे तो उसके लिए आपको काफी टाइम लगेगा, साथ में आपको दूसरे भी अपने सब्जेक्ट कवर करने हैं। ज्योग्राफी से अगर जो आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और आपने यहाँ 10 कर दिए तो वो भी आपको 7 से 10 क्वेश्चन आपने कर दिए तो वो आपको लगभग 6 से 7 नंबर दे जाएंगे, 6 to 7 मार्क्स। अब अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, कोई भी बुक ले लीजिए आप, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम कम है। और बेस्ट अगर मैं कहूँगा तो वो एनसीईआरटी से बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं है। आप एनसीईआरटी कीजिए 6 to 12 ज्योग्राफी के लिए। आप 6, 7, 8 की छोड़ भी सकते हैं टाइम को देखते हुए। अगर बात करें पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, अगर आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत की, आप उसको पढ़ लो। 1 से 2 बार उसकी रीडिंग ही कर लो, नोट्स मत बनाना उसकी, क्योंकि अगर आप पॉलिटी के नोट्स बनाओगे लक्ष्मीकांत से तो वो खुद में एक बुक हो जाएगी। या फिर आपके पास में दूसरा पब्लिकेशन है एक परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी की बुक आती है, काफी अच्छी बुक है। और इसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट भी दिया हुआ है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के लिए भी आती है वो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती है। आप उसको परचेज कर सकते हो, उससे कर लो। उसमें चैप्टर वाइज थोड़ा डिटेल्स में अच्छे से भी दिया हुआ है और एक सीडीएस के एग्जाम तक कवर कर रहा है। आपको 100% निकालना पॉलिटी में, थोड़ा अगर 2-4 क्वेश्चन छूटते भी है या 1-2 छूटता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी तरफ आप ज्यादा ध्यान दो। अब अगर हम टोटल बात करें कि आपके इस तरीके से कितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं, तो 25 आपने कर लिए आप साइंस की। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपने 15 से 18, ऐसे ही अगर मैं करंट की बात करूं तो आपने लगभग 15 से 20, और आपकी ज्योग्राफी की अगर देखें तो वही 15 क्वेश्चंस आएंगे आपने। तो देखो आप साइंस के 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हो, पॉलिटी के 15 से 18 और करंट अफेयर्स के भी 15 से 20, ज्योग्राफी के भी आप 15 क्वेश्चंस इजीली कवर कर चुके हो। तो टोटल अगर हम बात करें ये आपके 75 to 80 क्वेश्चंस कवर हो गए। अब 75 to 80 क्वेश्चंस कवर करने का मतलब है ये कि अगर आप टोटल कर चुके हो कवर तो 60 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हो जीके में। कहाँ मैं आपको 40-50 बता रहा हूँ और कहाँ आप 60 पे पहुंच गए हो। अगर आप इन 3 चीजों को कवर कर लेते हो, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, तो यहाँ से आप 25 मार्क्स लगा लो, आपके आ गए 20। यहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस आए 12 नंबर के, और 12 में से अगर आपने यहाँ पे 8 का स्कोर कर दिया, ये है मार्क्स। उसके बाद करंट अफेयर्स में भी अगर आप 10 के आसपास पहुंच जाते हो तो आपका ये 38। और ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी। अगर आपके एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, फॉर्म इसके फिलअप हुए थे जनवरी में और दिसंबर में, तो कुछ ना कुछ तो आप तब से भी पढ़ रहे थे। तो यही है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। एग्जाम के लिए अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप क्वालिफाई कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। धन्यवाद दोस्तों। और हमारे जो रुड़की डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 मार्च से स्टार्ट है। धन्यवाद।